नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष टेक में। आज एक बार फिर से जी मैम, आपका शुभ नाम? प्रेरणा गौतम। प्रेरणा गौतम जी, कैसा रहा स्कोर आपका? मेरा स्कोर 162 रहा है। 162 बहुत अच्छा स्कोर है। किस तरीके से पेपर का अनुभव रहा आपका? बढ़िया था, मतलब जनरल क्वेश्चन थे और अच्छा था। मतलब अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है देन यू कैन डेफिनेटली स्कोर वेल। 162 में जिस तरीके से पेपर आ रहा है, आप क्या कहेंगे कि सिलेक्शन के चांसेस कितने बनते हैं? आई थिंक कट ऑफ ज्यादा जाएगा बिकॉज सीट्स कम है और जो जिन्होंने पेपर दे रहे हैं उनकी जो नंबर से वो बहुत ज्यादा है। आई थिंक कट ऑफ ज्यादा ही जाएगा। मैंने ये देखा है कि कुछ लड़कियां जो है तो सालों से पढ़ रही हैं और उनकी इच्छा रहती है कि हमारा 180 प्लस जाएगा, लेकिन वो स्कोर करके आ रही हैं 140 150। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कम पढ़े हैं लेकिन उनका स्कोर 170 पर जा रहा है। ऐसा क्यों? पेपर में क्या ऐसा है कि मतलब लोगों के साथ ये भेदभाव कह लें या अंतर पड़ रहा है? नहीं, भेदभाव नहीं कह सकते, ये आपकी पर्सनल एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। अब आपने बहुत पढ़ाई की है बट वहां पे आपका दिमाग ऐसा काम नहीं करे या फिर आप अच्छे से फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं, हमें क्या आंसर देना है, देन उस पे आपका स्कोर कम हो सकता है। ये किसी भी तरह का भेदभाव नहीं मान सकते इसको आपकी। हाँ, यदि हम बात करें पोषण एवं स्वास्थ्य जो पार्ट ए है, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन है, टीकाकरण को पोषण है, ये पूरा है टॉपिक। इससे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? इससे थोड़ी यही मतलब ज्यादा लाइक इंटेस्टाइन्स वगैरह से रिलेटेड जो होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, और स्टमक रिलेटेड होते हैं कि जैसे उसमें कौन सा एसिड है, और मतलब बहुत ही ज्यादा नॉर्मल एक क्वेश्चन भी आ रहे हैं और एक गहरा ज्ञान भी आपका देखने के लिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो आपको एक थोड़ी डीप स्टडी करनी पड़ेगी इसके रिलेटेड। अच्छा, पार्ट बी की बात करें जिसमें सरकारी योजनाएं हैं, अधिनियम है, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, ऐसे अधिनियम है, कंप्यूटर है, मैथ है, रीजनिंग है, इससे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? इसमें देखिए, मैं पर्सनली बताऊं, मुझे लगा था कि नॉर्मल सीधा पूछेगा कि इस योजना मतलब कब लॉन्च हुई है और कब क्या हुआ, बट उसमें धाराएं भी पूछ रहा है। आई मीन सेक्शंस, ठीक है, वो भी पूछ रहा है कि सेक्शन के तहत ये क्या बोलता है। लाइक तो आपको थोड़ी डीप स्टडी उसकी भी करनी पड़ेगी, है ना। इतना ज्यादा इजी नहीं है कि आप ऊपर से पढ़ के जाएंगे एंड यू विल क्रैक इट। दिस इज नॉट इज पॉसिबल। यानी एक तरीके से जो हवा फैलाया गया है या कह ले कि रूमर्स फैलाया गया है कि ये पेपर तो बहुत आसान है और आप बड़ी आसानी से 180 प्लस कर पाएंगे, तो वो इतना आसान है नहीं, है ना। और इसी के साथ ये बताइए कि जो कंप्यूटर है, मैथ है, रीजनिंग, इससे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अभी मैं देख के आई तो मेरे मैथ से ज्यादा क्वेश्चन थे एंड डेफिनेटली रीजनिंग से आई थिंक 2-3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं रहता है। और ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि जैसे आप कार्यकर्ता हैं उससे रिलेटेड ज्यादा है कि आप एक पर्यवेक्षक बने हैं, कुछ भी है तो आप उस हिसाब से क्या कैसा करेंगे, क्या मतलब चीजों को कैसे फिगर आउट करेंगे, डिसीजन मेकिंग, जनरल एबिलिटी जिसको कहेंगे, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। थर्ड पोर्शन जिसमें सामान्य जनरल मैनेजमेंट है और नेतृत्व है, संप्रेषण है, इससे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? इसमें आई थिंक कंप्यूटर संप्रेषण वाले से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, मतलब मैंने तो नहीं देखा। 45 नंबर का है बट उसमें मतलब मैंने नहीं देखा कि उससे कोई क्वेश्चन है। 1-2 थे, 1-2 सिर्फ, उससे ज्यादा नहीं थे। मतलब इस पूरे पार्ट से मैं कह रही हूँ उससे थे क्वेश्चन, बट पर्टिकुलर अगर मैं कहूँ कि सिर्फ मतलब एक कंप्यूटर बेस्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो ज्यादा नहीं। अच्छा। फोर्थ पोर्शन जिसमें शिशु एवं बाल स्वास्थ्य है, उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? उसमें यही है कि एक शिशु है तो उसके मतलब क्या बेसिक नीड्स रहती, कैसे आप उसको फुलफिल, क्या आप उसके बारे में सोचेंगे, वो क्या काम करता है तो उसको आप कैसे क्या मतलब समझेंगे, भावनाओं को कैसे समझेंगे, ये सारी चीजें क्वेश्चन आ रहे हैं। यस। और आने वाले दोस्तों से आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से आप तैयार रहे? क्या कुछ पैटर्न में बदलाव हो रहा है? जैसा कि पहले आप सुनते आ रही होंगी, हो सकता है एनालिसिस भी देखी हो, तो क्या कुछ पैटर्न में बदलाव देखा जा रहा है या सेम चल रहा है उसी तरीके से? नहीं, स्टार्टिंग में जब एग्जाम जैसे अभी 7 मार्च से स्टार्ट हुए हैं तो वहां पे क्वेश्चन का जो लेवल था थोड़ी ठीक ठाक था, फिर वो मीडियम है, और अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बेसिकली डीप नॉलेज चाहिए उसके लिए। अच्छा, अगर आप उसको अच्छे से करना चाहते हैं और डेफिनेटली अगर आप इसके बाद एग्जाम देने हैं तो आप अच्छा खासा पढ़ के आइए, तब आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। आना पड़ेगा दोस्तों। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखा दोस्तों आपने ये कि किस तरीके से बताया कि थोड़ा सा अब आपके नॉलेज में डेप्थ भी होनी चाहिए, और सेक्शन से जब क्वेश्चन पूछा जाने लगा तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ क्वेश्चन जो है गहराई में जाने लगा है। तो इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।